नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहली बौद्ध संगीति है वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी आपकी राजगृह में। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और समय था 483 ईसा पूर्व। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। बौद्ध संगीति प्रथम राजगृह में और शासनकाल अजातशत्रु का था। समय 483 BC और अध्यक्ष महाकश्यप थे। जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो वैशाली में हुई थी। और अध्यक्ष शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। और टाइम क्या था? 383 ईसा पूर्व था। और सर्वकामी यानी कि सबकामी के अध्यक्षता में हुई थी। जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में। और टाइम क्या था? 251 ईसा पूर्व था। और अध्यक्ष कौन थे? मोंगलीपुत्र तीस थे। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके टाइम में? कनिष्क के टाइम में, प्रथम शताब्दी में। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। जो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका शासनकाल अजातशत्रु। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय में अशोक का और चतुर्थ में कनिष्क का। पहली 483 ईसा पूर्व में, दूसरी 383 ईसा पूर्व में और तीसरी 251 ईसा पूर्व में और चौथी प्रथम शताब्दी में। पहली के अध्यक्ष महाकश्यप और द्वितीय के अध्यक्ष सर्वकामी सबकामी और तृतीय के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस और चतुर्थ के जो अध्यक्ष है वो वसुमित्र थे। नेक्स्ट है आपका जो जैन महासंगीतियाँ हुई थी। जो पहली जैन महासंगीति हुई थी वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के समय हुई थी। और जो स्थल है वो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और कार्य क्या हुआ था? जैन धर्म दो भाग श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। द्वितीय जो जैन महासंगीति थी वो 512 में हुई थी। और स्थान कौन सा था? वल्लभी था। और अध्यक्ष कौन थे? देव ऋषिगणी थे। अक्षमा शर्मण इनको कहा जाता है। और ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था इसमें। जो जैन महासंगीतियाँ प्रथम 322 से 298 ईसा पूर्व, द्वितीय 512 ईसा पूर्व ईस्वी में और पहली पाटलिपुत्र में, द्वितीय वल्लभी में। पहली का अध्यक्ष स्थूलभद्र, द्वितीय का अक्षमा शर्मण। पहली में श्वेतांबर और दिगंबर दो शाखाओं में विभाजित हो गया जैन धर्म। और द्वितीय में क्या हुआ? यानी कि धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। नेक्स्ट है आपका जो महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से जो संबंधित घटनाएं हैं उनके जो प्रतीक चिन्ह है, घटना और प्रतीक चिन्ह। जन्म का जो प्रतीक है वो कमल व सांड है। और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष था। और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह था। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप था। जो कमल एवं सांड था वो जन्म का प्रतीक था महात्मा बुद्ध के। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक था पीपल वृक्ष। और निर्वाण का प्रतीक था पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। जो नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध के बारे में जो संक्षिप्त परिचय है। जो गौतम बुद्ध है उसका जन्म लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ था। और टाइम क्या था? 563 ईसा पूर्व में। पिता का नाम सुद्धोधन था, शाक्य गण के प्रधान थे। माता महामाया थी, कोल्य गण की राजकुमारी थी। पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में कर दिया था जिसे महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जो तप स्थल है वो अरुवेला रंजना नदी के किनारे है। और निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। जो महावीर स्वामी है उसका संक्षिप्त परिचय। जो जन्म है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और टाइम क्या था? 540 ईसा पूर्व था। पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रिका क्षेत्रीय कुल के थे। और जो माता का नाम है त्रिशला था, लिच्छवी शासक चेट्टक की बहन थी। पत्नी यशोदा। और गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, जबकि बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में। और तपस्थल है जरम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे। और ज्ञान की कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको 42 वर्ष की अवस्था में। और निर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी में पावापुरी में।